हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट ऑफ कोडिंग। तो आज मैं पाइथन प्लेलिस्ट में मेरी नेक्स्ट वीडियो है और आज हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स बेसिकली बिल्ट इन रिटन कोड है, जिसको हम लोग अपने पाइथन लाइब्रेरी में अपने हिसाब से यूज करते हैं। हम लोग अपना खुद का ही मॉड्यूल्स बना सकते हैं पाइथन में और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर मुझे कोई कोड है जो मुझे एक कोई फंक्शन है जिसे मुझे डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एज ए मॉड्यूल प्रिपेयर करूँगा और उसको जहाँ पर भी मुझे उस फंक्शन की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं उस मॉड्यूल को उसमें से उस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम मॉड्यूल्स को बनाते हैं और कैसे हम लोग यूज करते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स का पाइथन में। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पाइथन ट्यूटोरियल वाले डायरेक्टरी में आ गया हूँ और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कोड खुल चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आज का टॉपिक्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं किसी मॉड्यूल को, कैसे पाइथन में बना सकते हैं मॉड्यूल को। तो मॉड्यूल्स बनाने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जो भी फाइल नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं मॉड्यूल्स का, वो उससे उससे वो कोई मैटर नहीं करता है फाइल नेम। लेकिन हमें जो एक्सटेंशन होता है वो .py होना चाहिए। हमारे फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .py होना चाहिए, तभी हम मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। अगर हम नोटबुक में किसी कोड को लिखते हैं तो हम उसको एज ए मॉड्यूल नहीं यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .py, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मॉड्यूल कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं एक फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ modules.py के नाम से। आप देख सकते हैं ये मेरी क्या है, एक पाइथन फाइल है जिसको हम एज ए मॉड्यूल यूज करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स में। तो हम लोग मॉड्यूल्स में किसी भी तरह के डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं, किसी भी तरह के फंक्शन को स्टोर कर सकते हैं और उसको कॉल करके यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के तरीके से मॉड्यूल्स यूज करना दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक फ़ंक्शन लिखते हैं हम लोग सम का। एक सम कोई फंक्शन है, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको फंक्शन बनाना नहीं आता है पाइथन में। तो मैंने एक फंक्शन बनाया सम का, जो कि क्या करेगा, जिसमें दो पैरामीटर्स होंगे। और एक होगा नंबर 1 और एक होगा नंबर 2। ओके, हमने दो पैरामीटर्स पास किए इस फंक्शन में, तो आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन पैरामीटर्स को ऐड करेंगे। रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। और ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या करेगा, इस रिजल्ट को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो जब भी अगर हम इस फंक्शन को कहीं पे भी कॉल करेंगे तो उसमें हमें क्या दो आर्गुमेंट्स पास करने होंगे, एक नंबर 1 और एक नंबर 2। और दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और जो भी रिजल्ट होगा हमारा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और वो हमें ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो हमने अपने मॉडल्स में सबसे पहले एक फंक्शन लिखा है सन, ठीक है। अब हम लोग एक वेरिएबल भी लिखते हैं। मान लीजिए कि कोई वेरिएबल है कार, जिसमें हम लोग स्टोर कराते हैं कोई कार नेम है टोयोटा, ठीक है। तो हमने सिंपली एक क्या किया, एक वेरिएबल असाइन किया कार, जिसमें हमने एक वैल्यू असाइन किया है टोयोटा, एक स्ट्रिंग असाइन किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, फ्रूट्स की लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने एक फ्रूट की लिस्ट भी बना ली है, जिसमें हम लोग रखेंगे एप्पल, मैंगो, और पपाया। तो हमने क्या किया, तो हमने अपने मॉड्यूल्स में क्या क्या रखा है, एक फंक्शन रखा है, एक सिंपल वेरिएबल रखा है और एक लिस्ट रखा है। तो हम लोग इसको, अब हम लोग मान लीजिए कि इस सेम फंक्शन को हमें 10 प्रोग्राम्स में यूज करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसे एक एज अ मॉड्यूल यूज करेंगे और इस मॉड्यूल से हम लोग वहाँ पर जाकर इंपोर्ट करेंगे जहाँ भी हमको यूज़ करना होगा और इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मेरा एक्सटेंशन है वो .py है। तो हमेशा मॉड्यूल्स का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .py। आप नेम में कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर मैंने मॉड्यूल्स यूज़ किया है, लेकिन आप नेम में कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। नेम हमेशा रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने modules.py नाम का एक मॉड्यूल बना लिया है।
अब हम लोग इसको यूज करना देखते हैं। तो मैं आपको यूज करना है एक IPYNB फाइल में भी ही सिखाऊंगा। तो मैं एक IPYNB फाइल बना लेता हूँ, मॉड्यूल use.ipynb। तो मॉड्यूल्स का हम लोग यूज पाइथन फाइल्स में भी कर सकते हैं और हम लोग IPYNB फाइल में भी कर सकते हैं। यूज करने के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन बनाने के लिए हमेशा हम लोग .py फाइल में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूज मॉड्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले हमें वो जो भी हमने मॉड्यूल्स बनाया उसको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने का दो तरीका है, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट कीवर्ड, इंपोर्ट, और जो भी हमारा मॉड्यूल्स नेम है उसको देंगे मॉड्यूल्स। आप देख सकते हैं कि मेरे सजेशन में भी आ चुका है मॉड्यूल्स। तो हमने मॉड्यूल्स बनाया था modules.py और उससे हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको रन करते हैं सबसे पहले। तो इंपोर्ट कराने के लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और जो भी आपका मॉड्यूल्स नेम है उसको आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि मॉड्यूल्स कीवर्ड में से सम को यूज़ करेंगे हम लोग। जो हमारा मॉड्यूल है modules.py, उसमें क्या है, एक फंक्शन सम है, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं सम का जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल रिजल्ट में असाइन कराऊंगा। और हमें कैसे लिखना होगा, अगर डायरेक्ट हम सम लिखेंगे तो हमारा यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग इसको। तो हम लोग को क्या लिखना होगा, मॉड्यूल्स, जो भी हमारा मॉड्यूल नेम है, डॉट, आप देख सकते हैं कि जिस चीज़ों को हमने असाइन किया था मॉड्यूल्स में, जो चीज़ बनाया था सम, कार और फ्रूट, वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सजेशन में आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले सम का यूज करेंगे, और सम में हमें 2 आर्गूमेंट पास करना होगा, 20, 30। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिजल्ट को प्रिंट करा के देखेंगे जो हमारा रिजल्ट है। और जो सम क्या कर रहा था, हमारा सम फंक्शन हमारे रिजल्ट को रिटर्न कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो हमने क्या किया, हमने फंक्शन लिखा है modules.py में, और उसको हम डिफरेंट प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आप जितने जगह चाहे उतनी जगह इसको यूज कर सकते हैं। अब हम लोग अगर प्रिंट कराना चाहें मॉड्यूल्स डॉट कार को, तो आप देख सकते हैं अगर मैं प्रिंट var1 करूं तो देख सकते हैं कि हमारा टोयोटा क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो हमने कार का वैल्यू जो modules.py में असाइन किया था उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं। और एक हम लिस्ट को भी देख लेते हैं प्रिंट करा के। मॉड्यूल्स डॉट फ्रूट लिस्ट, अगर हम प्रिंट कराएंगे लिस्ट को तो आप देख सकते हैं हमारा जो modules.py में जो भी हमने लिस्ट बनाया था वो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे मॉड्यूल्स से सिर्फ सम को ही इंपोर्ट कराना था, तो हम लोग क्या करेंगे कि इंपोर्ट मॉड्यूल्स ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे, फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे और उसको इंपोर्ट कराएंगे। तो हम अभी आगे देखेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम अपना। तो अब हम बात करेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल्स का। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स बेसिकली कुछ पाइथन कोड्स हैं जो प्रीडिफाइंड है पाइथन में, पहले से लिखे हुए, डायरेक्ट हम उसको इंपोर्ट करा के और उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ फेमस बिल्ट इन मॉड्यूल्स को मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हेडिंग दे देते सबसे पहले। हम लोग अभी इंपोर्ट करेंगे पांडास को। तो पांडास एक बिल्ट इन मॉड्यूल है पाइथन में जो बहुत ही फेमस है, और इसका यूज बेसिकली डेटा एनालिसिस के लिए किया जाता है। डेटा एनालिसिस हम लोग जब जो भी डेटा से रिलेटेड काम करते हैं वो पांडास से करते हैं। तो उसमें पांडास का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से पूरी एक सीरीज बनाऊंगा पांडास पर। तो पहले देख लेते हैं कि हम उसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा इंपोर्ट पांडास। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे एरर देगा, नो मॉड्यूल नेम पांडास। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना होगा, डाउनलोड करना होगा। पाइथन जो यहाँ पे हमारा जो VNV है उसमें क्या होगा, हमें डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल खोलेंगे। डाउनलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी एक एक करके। टर्मिनल हमने खोल लिया अपना, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल। तो हम लोग पिप पाइथन में किसी मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, पिप का।
और pip इंस्टॉल, और जो हमारा मॉड्यूल नेम है उसको हम लिखेंगे पांडास। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पांडास डाउनलोड होना शुरू हो गया है। और इस तरह से हम लोग किसी भी मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं पाइथन में। जो कुछ मॉड्यूल्स क्या होते हैं, बिल्ट इन होते हैं। पांडास भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, तो इसको हम लोग डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सक्सेसफुली क्या हो चुका है, पांडास इंस्टॉल हो चुका है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखिए कि ये मुझे एरर नहीं देके सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो हमने पांडास क्या था, हमारा जो मॉड्यूल था उसे हमने डाउनलोड किया और अभी हम लोग उसको यूज करेंगे। ठीक है। तो अगर पांडास से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम बना सकते हैं, सीरीज बना सकते हैं, बहुत चीज़ों में पांडास का यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको सिंपल एक डेटा फ्रेम बना के दिखाता हूँ पांडास से। पांडास के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब मैं इसकी सीरीज बनाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी मैं सिंपली आपको एक डेटा फ्रेम बना के दिखाता हूँ पांडास से। तो हम लोगों ने क्या किया, एक लिस्ट को यहाँ पे एक डिक्शनरी बना लिया है जिसमें कैलोरी मेरा क्या है, की है, और ये लिस्ट क्या है, मेरा वैल्यू है। तो हम लोग इसको डेटा फ्रेम में बदलेंगे पांडास के यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं इसको रन कर देता हूँ। तो डेटा फ्रेम में बदलने के लिए पांडास को सबसे पहले क्या करना होता है, लिखना पड़ता है पांडास, जो भी मॉड्यूल नेम है डॉट। हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम पांडास के अंदर जो भी पांडास मॉड्यूल है उसके अंदर डेटा फ्रेम कोई क्लास या फंक्शन डिफाइन है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि बिल्ट इन है। और हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा को पास करेंगे उसमें एज ए आर्ग्यूमेंट। तो हमारा क्या होगा कि जो मेरा ये क्या करेगा, डेटा को एक डेटा फ्रेम में चेंज कर देगा। तो अगर हम df1 प्रिंट कराएं तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डेटा था वो एक डेटा फ्रेम में बन चुका है। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये सब मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। बट अभी आप समझने के लिए बस समझ लीजिए कि मॉड्यूल कैसे हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, कैसे कैसे उसको यूज करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। और मैंने आपको बताया कैसे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं मॉड्यूल को पाइथन में। एक तरीका और है मॉड्यूल को इंस्टॉल करने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग डायरेक्टली नोटबुक से भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, हमें टर्मिनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग अब इंपोर्ट करने जा रहे हैं रिक्वेस्ट को। तो रिक्वेस्ट भी एक बहुत ही फेमस मॉड्यूल है पाइथन में, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एपीआई कॉल कराने के लिए या फिर कोई भी वेब से रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी मैं अगर इंपोर्ट करता हूँ रिक्वेस्ट को तो आप देख सकते हैं नॉन मॉड्यूल नेम इज़ रिक्वेस्ट। तो जैसे हमने टर्मिनल में इंस्टॉल किया था पांडास को, उस तरह हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे एक्सक्लेमेटरी साइन देना होगा और लिखना होगा पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल नेम, जो मॉड्यूल हमें इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं मैं रिक्वेस्ट को क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा। तो बिना टर्मिनल के भी हम लोग जुपिटर नोटबुक में भी इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि मेरा जो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है वो क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको रन करूं तो अब मेरा क्या होगा, सक्सेसफुल रन होगा। तो ये डिफरेंट तरीका है मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने का पाइथन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कैसे हम लोग अब हम लोग समझ गए कि हम लोग कैसे अब हम लोग देखेंगे इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल। कैसे हम लोग मॉड्यूल से सिर्फ जो हमें चाहिए, जो फंक्शन चाहिए, जो वेरिएबल चाहिए, बस उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं हम लोग उसको। टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने जो modules.py बनाया था उसमें मैंने तीन चीज़ों को डिफाइन किया था। एक फंक्शन था, एक दूसरा मेरा क्या था, कार था, कार वेरिएबल था, और तीसरा मेरा फ्रूट लिस्ट था। तो अगर मैं सिर्फ फंक्शन सम को ही यूज करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, फ्रॉम मॉड्यूल नेम, जो भी आपका मॉड्यूल का नाम है, मॉड्यूल। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, और क्या लिखेंगे, अगर जो हमें यूज करना है तो हम सम को यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम सिर्फ सम को इंपोर्ट करेंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सम इक्वल टू, सम ना लिख के इससे आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं रिजल्ट लिखता हूँ, रिजल्ट इक्वल टू। हम लोग सिर्फ सम को यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने पहले किया था ऊपर में मॉड्यूल्स डॉट सम, अब हमें मॉड्यूल्स डॉट सम ना करके डायरेक्ट सम को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं सम लिखूँ और 30,56 दूँ तो आप देख सकते हैं, प्रिंट कराते हैं रिजल्ट को।
सेम चीज़ हमने यूज़ कर लिया, लेकिन हमने क्या किया कि मॉड्यूल से जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है बस उसी को हमने इंपोर्ट कराया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब हम लोग मॉड्यूल को एज एलियास की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एज सम ऑफ टू नंबर। हमने क्या किया, सम ऑफ टू नंबर एक एलियास बना लिया है। सम हमने क्या किया, मॉड्यूल्स में से सम को इंपोर्ट कराया और उसको क्या कर लिया है, एक एलियास बना लिया है, सम ऑफ टू नंबर। तो अगर मैं इसको रन कराऊँ, अब इसको रन कराऊँ और इसको रन कराऊँ, तो अभी तो ये वर्क कर रहा है, लेकिन अगर सम ऑफ टू नंबर भी अगर हम लोग यूज़ करें यहाँ पे सम की जगह पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिजल्ट है वो सेम ही है। तो हम लोग एज एलियास भी बना सकते हैं मॉड्यूल्स का। तो एलियास में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ सम को एस से डिनोट करना चाहता हूँ। तो अगर हम एस भी लिखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। तो हम लोग एज एलियास भी मॉड्यूल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको पांडास को भी दिखाता हूँ एज एलियास। हम लोग क्या कर सकते हैं, एज पीडी। हम लोग पांडास ना लिख के बस पीडी लिखेंगे पांडास की जगह पे, जहाँ जहाँ पे पांडास हमने यूज़ किया है, और उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पीडी डॉट लिखते हैं और हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज एलियास। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, यूज मॉड्यूल फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्टरी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मॉड्यूल्स हमारे डिफरेंट डायरेक्टरी में, तो हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी यहाँ पे बना देता हूँ, यूटिल्स नाम का। मेरा यूटिल्स का एक फ़ोल्डर है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने modules.py को मूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा modules.py अब यूटिल्स डायरेक्टरी के अंदर है। तो मान लीजिए कि अगर मैं इसको रन करूं, तो ये मुझे एरर देगा, नो मॉड्यूल नेम मॉड्यूल्स। तो अब हम लोग क्योंकि हमने मॉड्यूल्स को क्या किया है, एक डिफरेंट डायरेक्टरी में, एक डिफरेंट फोल्डर में हमने मूव कर दिया है। तो अब मुझे इसे यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसी सेम डायरेक्टरी में मुझे एक फ़ाइल बनाना होगा, अंडरस्कोर init __.py। तो इस तरह से हम लोग ये एक एम्प्टी फाइल होगा, तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या होगा, मॉड्यूल्स के सब आगे क्या लिखना पड़ेगा, utils.modules, जिससे क्या होगा कि अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं अब इसको रन करूं, तो देख सकते हैं कि मेरा सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम लोग जैसे मॉड्यूल्स को यूज करते हैं वैसे यूज कर पाएंगे। और हम लोग डिफरेंट चीज़ों को भी इंपोर्ट करा सकते हैं उससे। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं उससे कार को इंपोर्ट कराना चाहूँ तो वो भी मैं करा सकता हूँ सेम में, बस हमें कॉमा सेपरेटेड लिखना होगा। और फ्रूट्स को भी इंपोर्ट करा सकते हैं और उसका अलियास भी दे सकते हैं, एफ। आप देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, प्रिंट, सबसे पहले एफ को असाइन कर लेते हैं किसी वेरिएबल में। फ्रूट्स वेरिएबल में हम एफ को असाइन कर रहे हैं और प्रिंट कराते हैं फ्रूट्स को। तब देख सकते हैं कि हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स को यूज़ करने का मैंने आपको बहुत सारा तरीका बताया, आप डिफरेंट तरीके से मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप आई होप आपको समझ में आया होगा मॉड्यूल्स कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग आगे वाले वीडियो में पांडास के बारे में भी पढ़ेंगे, उसका एक अलग से मैं एक सीरीज बनाऊँगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप मॉड्यूल्स को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।